देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाता है। नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, ऐसा हम नहीं, बिहार सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, यूं कहें कि जेडीयू बीजेपी के नेताओं का बोल है। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, यूं कहें कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हैं और इस अकाउंट से 143 घटनाओं का जिक्र किया है और कहा है कि सुशासन की राम नाम सत्य हो गया है। उसी पोस्ट पे बिहार में महासंग्राम छिड़ा हुआ है, सियासी पारा हाई हो गया है। अगर बिहार सरकार की मंत्रियों की बात सुने तो वो कहते हैं कि वो घटना स्थल पे जाए, लोगों से मिले ना, तो वो बाहर जाते हैं और एसी वाले कमरे में बैठकर ट्वीट करते हैं। जब उनका ट्वीट आता है, घटनाओं की बात करते हैं, तेजस्वी यादव महाजंगल राज बताते हैं, तो इस मुद्दा को लेकर, इस सवाल को लेकर बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के दोनों नेताओं से हमने बात किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। सबसे पहले मैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित कुमार सिंह है उनसे सुनिए, उसके बाद मदन सहनी जो बिहार सरकार के मंत्री है उनका भी सुनिए। बाहर जाके वो ट्वीट करते हैं, उनको रहना चाहिए यहाँ पे। ट्वीट करने से बेहतर होता है कि वो जाते वहां पे, और इस तरह के ट्वीट से कोई मामला नहीं होता। इस तरह की जो घटना अगर कहीं घटित भी होती है तो उस पर अविलंब कार्रवाई होती है। प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। सर, बिहार के युवक की जो है बंगाल में पिटाई की जाती है, वहाँ वो फिजिकल की तैयारी परीक्षा देने के लिए जाता है, वहाँ पर जो इसलिए लिखा जाता है, वो कहते हैं कि ये बंगाल में बिहार में नहीं आता। नहीं, ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं था अभी कुछ लोग पहले भी, लेकिन अभी उनसे जानकारी मिली, उसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इस तरह के कोई विशेष हम लोगों की अस्मिता पे कोई सवाल उठाएगा तो हम लोग भी चुप नहीं बैठने वाले। जातिगत को लेकर जो है लालू प्रसाद यादव और राम गांधी के बीच में जो आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं बिहार में क्षमता नहीं होगी? देखिए, दोनों बड़े लोग, दोनों बड़े हैं हमसे, उम्र में भी बड़े हैं, राजनीति में भी उनका अनुभव हमसे अधिक है, इसलिए उन पे किसी तरह की टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से सब जातिगत, दोनों में जातिगत कहे तो कि दोनों उम्र में बड़े हैं हमसे, राजनीतिक अनुभव हमसे अधिक है और सब कुछ में हमसे ज्यादा वो जानते हैं, इसलिए उन लोगों की, बड़े लोगों के दोनों एक हम उम्र के लोग हैं और आपस में लोग क्या बात करते हैं हम कुछ नहीं बोलते। राजद के द्वारा 1 अक्टूबर को स्मार्ट मीटर उखाड़ो आंदोलन किया जाएगा पूरे बिहार के। पता नहीं, इसकी जानकारी भी आपसे मिली है और कोई भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा कि अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो प्रशासनिक कार्रवाई भी हो जाएगी। लगातार अपराध को लेकर सर एक्स पर ट्वीट करते हैं और लगातार बिहार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि आरोप लगाने से जो है सिर्फ साबित नहीं हो जाता है। आरोप तो उनका काम ही है, विपक्ष के नेता है तो आरोप लगाना उनका काम है, लेकिन ये साबित नहीं होता है। और बिहार के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, बिहार के प्रशासन पर भरोसा है और पहले के तुलना में हर क्षेत्र में जो है यहाँ विकास भी हुआ है और अपराध में तो बहुत गिरावट आया है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है कि बिहार में विधि व्यवस्था का हम लोगों ने कंट्रोल किया है। तो इसलिए बिहार के लोगों को भरोसा है और इसी भरोसा पर इतने लगातार वो यहाँ जो है सो सत्ता में है। तो इसलिए तेजस्वी जी के द्वारा जो ट्वीट किया जाता है उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं। मुकेश सहनी ने कहा है कि रखे हुए मुख्यमंत्री हो चुके हैं, नीतीश कुमार अब उनको नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद दे, तो आशीर्वाद दे करके अगर कोई सत्ता पाने के फिराक में है तो ये तो सोचने वाली बात है और उनको संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। गिफ्ट में कहीं सत्ता मांगा जाता है। उस घटना में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और बिहार के कई तमाम लोगों ने इस पर जो है सो अपना आवाज उठाया था और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनको जो है सो घेरे में लिया था। उसके बाद वहाँ के प्रशासन ने एक्शन लेते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आपने सुना होगा, दोनों ने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव को धरातल पे जाके देखना चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए कि कितना गड़ा है जो आपराधिक घटनाओं में ग्राफ का इजाफा हुआ। इन्होंने कहा कि आपराधिक घटना हो रही है, इस पे दो राय नहीं है, लेकिन आपराधिक घटना का जब अंजाम होता है उसके बाद अपराधियों को पकड़कर सजा दिलाने के काम भी किया जाता है। और कल रात में जिस तरह से
बिहारी अभ्यर्थियों के साथ, बिहारी छात्र के साथ बंगाल में उसके साथ मारपीट किया गया, अपमानित किया गया, उसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सवाल खड़ा कर रही है। अगर सत्ता पक्ष की माने तो वो करे कि जो इंडिया ब्लॉक के हिस्सा है तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता, उनकी मुंह पे ताला बंद किए हो। अगर विपक्ष की बोले तो वो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, रोजी रोजगार की बात करती है, लेकिन इसी बिहार के युवा को इस तरह से अपमान करना, मारपीट करना, अभी तक बिहार सरकार इस पे क्यों नहीं कुछ बोल रही है। लेकिन बिहार सरकार के जो एडीजी हैं उन्होंने पत्र लिखा है बंगाल के एडीजी के और मामला चल रहा है और हिरासत में लिया। और मंत्री साहब ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि अगर हमारा जो प्रदेश के युवा से कोई भी अगर इस तरह का बर्ताव करेगा तो उनको हम लोग बख्शेंगे नहीं। आपने सुना होगा जो मदन सहनी और सुमित कुमार सिंह दोनों नीतीश कुमार के करीबी हैं और दोनों बिहार सरकार के मंत्री हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।